आज हम लोग धारामापी का अमीटर में रूपांतरण सीखते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी जरूरी है, बाकी जो फार्मूला बताया जाएगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस पर आधारित सवाल ही पूछे जाते हैं। तो अमीटर क्या है? अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत धारा में धारा को मापता है, वैद्युत परिपथ में धारा को नापता है। इसके अतिरिक्त मिली अमीटर, माइक्रो अमीटर भी होते हैं जो कम प्रबलता की वैद्युत धारा को नापते हैं। और एक आदर्श अमीटर वह होता है जिसका वैद्युत प्रतिरोध शून्य माना जाता है, परंतु व्यवहार में अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता क्योंकि जो उसकी कुंडली बनाई जाती है उसमें तार के फेरे होते हैं और तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, इसलिए शून्य प्रतिरोध तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए अमीटर द्वारा जो नापा गया, जो परिपथ में नापी गई धारा होती है वह कुछ कम होती है। तो स्पष्ट है कि अच्छे अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, तभी वह सही मापन करंट का देगा। तो ये याद रखना है तुम्हें कि एक तो अनंत होता है आदर्श, अगर अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध पूछा जाए शून्य होगा, अनंत नहीं शून्य होगा। और अगर इस दृष्टि से शून्य हो नहीं सकता, व्यवहार में ऐसा कोई तार नहीं है जिसका वैद्युत प्रतिरोध कुछ ना कुछ हो, तो जो अच्छे अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों की तुलना में यदि बहुत कम है तो फिर अमीटर सही धारा मेजर करेगा, मापेगा। अब धारा मापी, ये पॉइंट है। एक धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक कम मान का वैद्युत प्रतिरोध जोड़ लेते हैं जिसे शंट कहते हैं। एक नंबर में जैसे पूछा जाए तो बस यही लिख देना है तुमको सीधे से। अलग अलग परास के लिए शंट एस का मान अलग अलग होता है। तो जैसे हमें अलग अलग परास का अमीटर बनाना हो धारा मापी से, तो अलग अलग शंट का मान अलग अलग रखना होता है, यानी जो उसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं उसका मान अलग अलग होगा। तो यही निकालना है, इसमें सीखा जाता है कि किस परास का अमीटर बनाने के लिए कितना वैद्युत प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। तो यहाँ समझिए, इस प्रबंध से परिपथ में बहने वाली धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि जब इसमें शंट लगाते हैं तो इसका और गैल्वेनोमीटर का जो टोटल प्रतिरोध होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो पूरे परिपथ में जो कुल प्रतिरोध होता है उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए शंट के लगाए जाने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इससे शंट लगाने से एक फायदा और होता है कि अधिकतर करंट शंट में से गुजरती है। तो यदि करंट ज्यादा भी है गैल्वेनोमीटर की क्षमता से तो गैल्वेनोमीटर में नहीं गुजरेगी पूरी करंट, ज्यादातर करंट शंट से गुजर जाएगी। इस प्रकार गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। तो शंट लगाने से ये भी फायदा होता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर मुख्य धारा आई व धारा मापी में प्रवाहित अधिकतम धारा आईजी है। तो ये मुख्य धारा आई हो गई, इधर की ओर आईजी गैल्वेनोमीटर में चली गई और इधर शंट की तरफ आई माइनस आईजी जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो यस में धारा ही लिखा ही आई माइनस आईजी। अब ये दोनों पैरेलल कहे जाएंगे। अगर हम इस धारा मापी का प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध जी मान लें तो ये जी प्रतिरोध और ये शंट का प्रतिरोध ये दोनों पैरेलल प्रतिरोध हैं, तो इनके बीच का विभवांतर बराबर होगा। तो ओम के नियम से लगा देते हैं यहाँ पर। तो जी के सिरों पर विभवांतर बराबर एस के सिरों का विभवांतर, तो जी के सिरों का विभवांतर हो जाएगा आई जी इंटू जी और यस के सिरों का हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू यस। तो ये लिख देंगे। तो इस प्रकार शंट एस की वैल्यू निकल आएगी, आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी हो जाएगा। बस इस फार्मूले से हम शंट की गणना कर लेते हैं। अब इसमें जो भी दिया हो, कभी कभी आई जी ये आई करंट की मैक्सिमम कितनी पड़ सकता है वो दे देता है। जैसे अभी एस के मान के लिए जो आई जी के लिए पैमाने का पूर्ण विक्षेप होता है वह विक्षेप अब आई से होगा। ये जो फार्मूला निकल आया है इससे पहले जो आई जी से विक्षेप होता था, अब शंट लगा देने पर उस धारा अधिक लेने पर भी पूरे में विक्षेप हो जाएगा और इस प्रकार धारा मापी अमीटर में चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अब रूपांतरित अमीटर का अगर प्रतिरोध पूछा जाए तो मान लो आरए है, तो आरए दोनों के इस पैरेलल क्रम में जोड़ लेंगे। तो पैरेलल क्रम में फार्मूला होता है 1 आरए बराबर 1 जी प्लस 1 एस। तो ये आ जाएगा एस प्लस जी अपान जी एस, या आरए बराबर होगा जी एस अपान जी प्लस एस। तो शंट के जोड़ने के बाद अगर कुल प्रतिरोध पूछा जाए तो ये पैरेलल का फार्मूला लगा लेते हैं। अब एक सवाल इसमें समझ लीजिए, धारा मापी 1 एम्पियर से पूर्ण विक्षेप देता है। तो धारा मापी में पूरा विक्षेप 1 एम्पियर से हो जाता है। इसमें 10 एम्पियर धारा पड़ने वाले अमीटर में बदलने के लिए कितने मान के शंट की आवश्यकता होगी? तो अब यहाँ समझिए, अब 1 एम्पियर धारा वो सहन कर सकता है, 10 एम्पियर भेजी जाए, अगर शंट नहीं लगाओगे तो जल जाएगा। तो शंट लगाने से ये धारा मापी नहीं जलेगा। और अब इसमें हम देखते हैं कि कितना शंट चाहिए हमें। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, सिंपल आई जी बराबर 1 एम्पियर हो गया, वाई बराबर 10 एम्पियर हो गया। फार्मूला एस बराबर वही जो लिखा हुआ है आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी में रख देंगे तो सीधे सीधे आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर रख लेंगे तो ये आ जाएगा जी बाई 9, यानी शंट जो है
वो धारा मापी के प्रतिरोध का 1/9 भाग होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम मान लीजिए धारा मापी का प्रतिरोध अगर हम मान लें 1 ओम है, तो उसका प्रतिरोध जो है 1/9 ओम होना चाहिए। इस तरह मान लीजिए, तो 90 मान लीजिए तो इसका प्रतिरोध 10 आ जाएगा, 10 ओम होना चाहिए। तो इस तरह 1/9 भाग अगर हम कर देंगे तो वह 10 एम्पियर तक की धारा को पढ़ लेगा। तो इसी प्रकार से सवाल आते हैं इसमें, या तो संट यस की वैल्यू, मोस्टली संट यस की वैल्यू ही पूछता है, और नहीं तो अगर संट की वैल्यू दे देगा और जी का मान अधिकतर दे देता है तो संट की वैल्यू सीधे मान निकल आता है। इसमें जी के टर्म में है अभी, उससे सीधे निकल आएगा। तो इस प्रकार हम लोग धारा मापी को अमीटर में बदलना सीख गए।